हेलो एवरीवन। आज मैं कृषि यूपी बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण सब्जेक्ट कृषि अभियंत्रण में सीड ड्रिल कैलिब्रेशन, या इसको कभी कभी पूछा जाता है सीड ड्रिल का बीज समायोजन कैसे किया जाता है, या कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल क्या है, इसकी गणना कैसे किया जाएगा। कभी कभी ये 6 नंबर में या 4 नंबर में पूछते हैं। तो सीड ड्रिल का परीक्षण करके बीज दर को ज्ञात करना सीड ड्रिल कैलिब्रेशन कहलाता है। जैसे डेफिनीशन अगर 1 नंबर में पूछता है तो कैलिब्रेशन ऑफ सीड ड्रिल किसे कहते हैं, इसका उत्तर होगा सीड ड्रिल का परीक्षण करके बीज दर को ज्ञात करना सीड ड्रिल कैलिब्रेशन कहलाता है। अब इसको कैसे ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले मशीन के खुरपों की संख्या मालूम कर लेते हैं। इसके बाद 2 खुरपों के बीच की दूरी कितना है उसको नाप लिया जाता है। पुनः मशीन की चौड़ाई ज्ञात करने के लिए मशीन की खुरपों की संख्या तथा उनके बीच के आपस की दूरी का गुणा कर दिया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में मशीन के पहिए की परिधि ज्ञात करते हैं। इसके लिए पाई गुणे डी, पाई बराबर 22/7 और डी क्या है, पहिए का व्यास, इसकी सहायता से ज्ञात करते हैं। फिर मशीन से एक चक्कर में बोया गया क्षेत्रफल कैलकुलेट करते हैं। इसके लिए मशीन की चौड़ाई और पहिए की परिधि का गुणा कर देते हैं। नेक्स्ट अगला स्टेप है बीज के बक्से में बीज को भर दिया जाता है। इसके बाद सूचक को इच्छित बीज की मात्रा गिराने के निशान पर कर देते हैं। फिर मशीन को भूमि से कुछ ऊपर उठाकर किसी भी, चाहे जैक द्वारा, जैक स्क्रू का प्रयोग करके या किसी भी तरीके से ज़मीन से उसके पहिए जो है ऊपर की तरफ रहें ताकि इसको चलाया जा सके। ऊपर उठाकर इसके बाद बीज गिराने वाली जो नलिका होती है उसमें थैला बांध दिया जाता है ताकि कितना बीज गिर रहा है उसको कलेक्ट किया जा सके। फिर क्लच को लगाकर मशीन के पहिए को घुमाते हैं तथा चक्कर गिन लेते हैं। पहिए पर एक निशान लगा दिया जाता है जिससे चक्कर को गिना जा सके। प्रत्येक थैले की बीज की मात्रा को तौल लिया जाता है और प्रत्येक नलिका से गिराई गई बीज की मात्रा समान होनी चाहिए। इस प्रकार 1 हेक्टेयर क्षेत्रफल में बीज की इच्छित मात्रा गिराई जा सकती है या नहीं, इसकी गणना किया जा सकता है। यदि बीज की इच्छित मात्रा नहीं गिर रही है तो मशीन में कोई कमी है और उसको हम फिर से एक प्रोसेस को दोहराते हैं और जो कमी दूर करके उसको दोबारा इस क्रिया को किया जाता है। अब इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाएगा। जैसे मान लिया सीड ड्रिल में खुरपों की संख्या n है और 2 खुरपों के बीच की दूरी s मीटर है, तो सीड ड्रिल की चौड़ाई क्या हो जाएगी, n गुणे s मीटर। सीड ड्रिल के पहिए का व्यास d मीटर है, परिधि बराबर पाई गुणे d मीटर, अर्थात एक चक्कर में बोया गया क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, n गुणे s गुणे पाई गुणे d वर्ग मीटर। ये क्षेत्रफल कैलकुलेट हो जाएगा। इसके बाद मान लिया 100 चक्कर तक पहिए को घुमाया जाता है तो 100 चक्कर में कितना एरिया हो जाएगा, तो n गुणे s गुणे पाई गुणे d गुणे 100 वर्ग मीटर हो जाएगा। 100 चक्कर में माना बीज की मात्रा जो थैले में प्राप्त होती है वो W किलोग्राम है। अब आपको ये पता है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 वर्ग मीटर होता है, तो इसको हम आयखिक नियम से फिर कैलकुलेट करेंगे कि चूँकि n गुणे s गुणे पाई गुणे d गुणे 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में बीज बोया जाता है W kg, इसलिए 1 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में कितना बोया जाएगा, W बटे n गुणे s गुणे पाई गुणे d गुणे 100 kg। फिर 10,000 वर्ग मीटर में कितना बोया जाएगा, तो W गुणे 10,000 बटे n गुणे s गुणे पाई गुणे d गुणे 100। अब प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा क्या हो जाएगी,
थैले में जो बीज गिरा है W/10,000/N/S/पाई/D/100। और इस प्रकार इससे जो है बीज की दर यानी सीड रेट कैलकुलेट किया जा सकता है और इसका जो वैल्यू होगा वही बीज की दर होगी प्रति हेक्टेयर। और यदि दर अधिक या कम है तो बीज मापन विधि के बीज नियंत्रक लीवर को आगे पीछे करके सही बीज की दर पर करते हैं और इसके बाद सीड ड्रिल को खेत में ले जाकर बुआई की जा सकती। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ज़रूर तैयार करिएगा, कई बार ये बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया है। और वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए, हम इस समय बोर्ड से इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण टॉपिक को पोस्ट कर रहे हैं। थैंक यू।